So this next question is about sketching the function, the signum function. आपको पता होगा वन ऑफ द पीसवाइज फंक्शन है और आसान फंक्शन है. इस क्वेश्चन के पीछे का मेरा इंटेंशन ये है कि आपको ग्राफ स्केचिंग में थोड़ी और एक्सपर्टीज़ आनी चाहिए ताकि कैलकुलस के आगे आने वाले जो हिस्से है, जो पार्ट है, उसमें कोई दिक्कत ना हो. अगर आपको इसको स्केच करना है तो ऑब्वियसली आपको प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे सिग्नम दिख रहा है और सिग्नम अपने आप में बड़ा सिंप्लीफाइड फंक्शन है. सिग्नम ये कहता है कि मैं मेरा आउटपुट दूंगा मेरे इनपुट के बेसिस पे और वो इनपुट से वो 3 ही सवाल पूछता है, क्या पॉजिटिव है, निगेटिव है या ज़ीरो है. सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये जो हम लिख रहे हैं सिग्नम ऑफ x² - 1 है ना, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 3 प्रकार की आती है, -1, 0 या 1. सिग्नम की वैल्यू -1 कब आती है? जब सिग्नम का जो भी इनपुट है वो निगेटिव हो. 0 कब आती है? जब इनपुट खुद ही 0 हो जाए. और पॉजिटिव 1 आएगा जब इनपुट की वैल्यू आप पॉजिटिव देंगे. राइट. तो यहीं से बातें जो है अपने आप बहुत ही ईजी हो गई हमारे लिए. यहाँ से ये समझना कि देखिए x² < 1, यहाँ से आप समझेंगे कि x² > 1 और यहाँ पे तो बड़ा सिंपल है कि x की वैल्यू ±1 हो जाएगी. नेक्स्ट आप ये भी समझते हैं कि x² का वैल्यू 1 से कम होना मतलब x बिलोंग करेगा -1 से 1. और यहाँ पे आप समझ रहे कि x बिलोंग करेगा, या तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं अदरवाइज. राइट. क्योंकि आपने इस पीस वाइज डेफिनेशन में 2 पीसेस को डिफाइन कर लिया तो बची जो तीसरा पीस है, जो तीसरा ब्रांच है, वो तो अदरवाइज में ही आपको दिख पड़ेगा. अब देखिए इसका ग्राफ कैसे आएगा. यस, ऑब्वियसली ग्राफ बनाना है तो हमें सबसे पहले x और y एक्सिस प्लॉट करने पड़ेंगे. तो लेट अस से दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. व्हाट नेक्स्ट? आउटपुट के तौर पे हमें या तो 1 दिखता है या 0 दिखता है या तो क्या दिखेगा? -1. और रही बात ये इनपुट्स है ना, ये सारे आपके जो इनपुट है आप देख रहे हो, सारा कुछ इनपुट -1 और 1 के इर्द गिर्द है. तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 मैंने प्लॉट करके रखा है. अब ग्राफ बनाने के लिए लेट मी यूज दिस काइंड ऑफ पेन. चलिए ग्रीन पेन यूज करते हैं. सबसे पहले इजी वाला बनाते कि जब x की वैल्यू प्लस या -1 रहेगी तो आउटपुट 0 रहेगा. मतलब x की वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट 0, x की वैल्यू -1 है तो आउटपुट 0. तो ये 2 सॉलिड सर्कल बन गए. सिंपल बात हो गई. उसके बाद में इन्होंने कहा -1 और 1 के बीच बीच में जब आपका इनपुट रहेगा तो आउटपुट -1 मिलेगा. तो इनपुट जब -1 और 1 के बीच में होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? -1. मतलब देखिए ये ऐसा कांस्टेंट लाइन आपको मिलेगा यहाँ पे. So when the input is between -1 to 1, the output is constant and that is what is -1. And otherwise आप देख रहे हैं, मतलब आपने अभी तक x एक्सिस में क्या क्या कंज्यूम किया है? -1, 1 और उसके बीच का पार्ट कंज्यूम किया है. अब जितना पार्ट बचा हुआ है वो पूरे पार्ट में आपको एक +1 वैल्यू दिखनी चाहिए. मतलब यहीं से मैं ऊपर ऐसे लेके चलता हूं. दिस इज लाइक. So I hope it helps you understanding better the signum function.